पार्थिव लिंग के पूजा करने का फल क्या है? व्यक्ति दुख पाता है अपने पापों के कारण। अनंत जन्मों के पाप आपका पीछा कर रहे हैं, एक जन्म के नहीं है। तो पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके हमें मिलता क्या है? जो मनुष्य कलिकाल में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, पार्थिव शिवलिंग है, फिर उनका अभिषेक करता है, फिर उनका विसर्जन करता है, ऐसे व्यक्ति का चाहे सुमेरु पर्वत के समान पाप क्यों न हो, उनका भी पाप इस पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के पूजन अर्चन के बाद नष्ट हो जाता है। जिसे आयु चाहिए हो वो पार्थिव लिंग का पूजन करे, जिसे थोड़ा हष्ट पुष्ट बलवान बनना हो वह भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे, और जिन्हें पुत्रवान बनना हो, जिनके संतान नहीं है, जिन्हें धनवान बनना हो, संतानवान बनना हो, जिन्हें यशवान बनना हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। श्रावण में तो इसका बहुत बहुत ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। शिवलिंग की पिंडी घर में जब आप रखते हैं या शालिग्राम शिला रखते हैं तो नर्मदेश्वर यदि आपको मिले तो बहुत अच्छी बात है, नर्मदेश्वर रखो घर में। ज्यादा से ज्यादा 1 अंगुल का, 1 अंगुली का, 1 अंगुल का, इससे ज्यादा नहीं रखना। इतने से शिवलिंग की प्रतिदिन पूजा करो, इतने से शालिग्राम की पूजा करो। ये याद रखो, अगर आपने पूजा एक बार कर दी, अब प्रतिदिन की पूजा आपको करनी पड़ेगी। और अगर आपने किया शालिग्राम भगवान की पूजा या शिवलिंग की पूजा प्रतिदिन, तो जीवन में दरिद्रता, दुख, संकट ये आ नहीं सकते। जीवन में सुख, संपत्ति, शांति, आनंद की वृद्धि हो जाती है उस व्यक्ति के जीवन में जिनके घर के देवालय में या तो शालिग्राम भगवान विराजमान है या फिर शिवलिंग विराजमान है। इनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती, इनकी कोई बहुत बड़ी पूजा नहीं है, बस साधारण जल चढ़ाओ, चंदन लगाओ, बड़ी आरती उतारो और भाव से प्रार्थना करो। ये दोनों ही भगवान के निराकार स्वरूप है। और एक बार पूजा कर दी मतलब अब साक्षात भगवान का प्रवेश है उस। मिट्टी की शिवलिंग बनाना प्रारंभ कर दो 41 दिन तक। जिस दिन 41 दिन पूरे हो गए, गारंटी है आपका ऐसा कोई काम नहीं है जो शंकर जी पूरा ना कर सके। आप पार्थिव शिवलिंग बनाना प्रारंभ कर दो 41 दिन तक। महा उपाय है। कई माताएं मुझसे मिलकर कह रही हमने सब उपाय कर लिए मिश्रा ये, लेकिन गुरुजी कोई फायदा, किसी को हुआ किसी को नहीं हुआ। तो देखो आपके विश्वास में कहीं ना कहीं कमी है, किंतु मेरा ये विश्वास और गारंटी है मंच से, आप पार्थिव शिवलिंग बनाना प्रारंभ कर दो 41 दिन तक। ऐसी कोई कामना नहीं है जो पूरी ना हो पाए। मिट्टी की शिवलिंग बनाना प्रारंभ कर दो। 23 जुलाई को ऑनलाइन अभिषेक पूरा विश्व करेगा, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक। जो सामग्री चाहिए वो आप लोग लिख लेंगे। 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के दाने, आखे सेगे चावल के दाने, 21 काली मिर्च, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल फूल गुलाब के हों या अन्य कोई फूल हो लाल वो मिल जाए, 7 पुष्प सादे कोई से भी वह भी चलेंगे, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इत्र, गंगाजल, चंदन, रोली, मोली, अबीर, गुलाल, पीला चंदन, कपूर, गोल सुपारी, 2 गोरा गणेश बनाने के लिए, 1 संकल्प छोड़ने के लिए, 2 दीपक, 1 दीपक प्रज्वलित कर रख लेना और दूसरे दिया आरती उतारने के लिए, 2 दीपक घी के, जनेऊ 2, 1 गणेश जी के लिए, 1 शिव जी के लिए, लौंग, इलायची, पान के पत्ते। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग पहले से बनाकर तैयार रखना, जिससे शाम को 7 बजे जैसे ही अभिषेक चालू हो तो उस समय आप लोग घाई में जल्दीबाजी में निर्माण ना कर पाओगे। 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती और तुरबा, ये सभी चीजें भगवान शिव के अभिषेक की। 23 जुलाई को 21 जुलाई को श्रावण का दूसरा सोमवार पड़ने वाला है और काम का एकादशी भी उसी दिन पड़ने वाली है। इस दिन एक उपाय करने से आपके पूरे जीवन का बदलाव हो जाएगा, भाग्योदय हो जाएगा, आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। इस बार भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे, क्योंकि इस दिन दूसरा सोमवार भी श्रावण का और काम का एक एकादशी एक साथ पड़ने वाली है। 2 व्रत एक साथ पड़ने वाले हैं। और अगर
इस दिन आप व्रत रहते हैं तो काम का एकादशी का भी व्रत का फल आपको मिलेगा और श्रावण के दूसरे सोमवार के व्रत का फल भी आपको मिलेगा। तो इस दिन जरूर व्रत रहें और अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं रह पाते हैं तो एक उपाय जरूर करें। शंकर जी महाराज के सामने बैठ जाएं, बैठने के बाद पंचामृत से आप स्नान कराएं, वरना 50 से 100 ग्राम गाय के दूध से आप स्नान कराएं। कराने के बाद अपने बाएं हाथ में चावल लें और दाहिने हाथ से 108 बार इस मंत्र को बोलकर ओम नमो भगवते रुद्राय नमः नमः बोलते हुए 108 बार आपको चावल चढ़ाने हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो उसी दिन से आपके जीवन का बेहतर बदलाव होना चालू हो जाएगा। आप इस वीडियो को सभी के पास शेयर करें जिससे प्रत्येक व्यक्ति को यह जानकारी प्राप्त हो सके। जय माता दी। शिवरात्रि के दिन रात्रि को चढ़ाया गया गेहूं का दाना अगर जिसके यहाँ 30-30 साल तक भी औलाद ना हो उसके घर में भी भगवान बच्चा दे देता है। शिवरात्रि के दिन सावन के इस महीने में 21 जुलाई का दिन बेहद खास रहने वाला है क्योंकि इस दिन सावन का दूसरा सोमवार है। वहीं इसी दिन कामिका एकादशी भी पड़ रही है। शास्त्रों के अनुसार जब सोमवार और एकादशी एक साथ आते हैं तो इसे हरिहर योग कहा जाता है। इस योग को बेहद शुभ और दुर्लभ माना गया है। साथ ही इस दिन वृद्ध योग, सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग जैसे शुभ संयोग भी बन रहे हैं। सावन का दूसरा सोमवार ज्योतिषाचार्यों के अनुसार सिंह राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि और धनु राशि वाले लोगों के लिए अत्यंत फलदायी साबित हो सकता है। इन चारों राशि वालों को धन प्राप्ति के नए अवसर मिलेंगे और इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। सावन के इस महीने में 21 जुलाई का दिन बेहद खास रहने वाला है क्योंकि और इस वर्ष सावन के महीने में शिवरात्रि 23 जुलाई की है। अभिषेक में जो सामग्री चाहिए वो आप लोग लिख लेंगे आस्था चैनल के माध्यम से। 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के दाने, आखे सेगे चावल के दाने, 21 काली मिर्च, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल फूल गुलाब के हों या अन्य कोई फूल हो लाल वो मिल जाए, 7 पुष्प सादे कोई से भी वह भी चलेंगे, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इत्र, गंगाजल, चंदन, रोली, मोली, मोली मतलब लच्छा, हाथ में बांधने वाला नाड़ा, मोली, अबीर, गुलाल, पीला चंदन, कपूर, गोल सुपारी, 2 गोरा गणेश बनाने के लिए, 1 संकल्प छोड़ने के लिए, 2 दीपक, 1 दीपक प्रज्वलित कर कर रख लेना और दूसरे दिया आरती उतारने के लिए, 2 दीपक घी के, जनेऊ 2, 1 गणेश जी के लिए, 1 शिव जी के लिए, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग पहले से बनाकर तैयार रखना जिससे शाम को 7 बजे जैसे ही शरीर के किसी भी अंग में अगर गांठ हो गई, बहुत बड़ा रोग हो गया, बहुत बड़ा रोग हो गया, डॉक्टर को दिखाइए, दवाइयां लीजिए, जांचें कराइए। और शंकर जी की 5 लड़कियां, पहले नंबर पर जया, 5 बेलपत्र लेकर जाओ। 1 बेलपत्र जया शिव शंकरा, जम के बोलो, जया शिव शंकरा, 1 बेलपत्र अशोक सुंदर वाली जगह पर समर्पित कर। दूसरी विषहरा शिव शंकरा, गणेश जी की जगह पर अर्पित कर। श्यामली बारी शिव शंकरा, कार्तिकेय की जगह पर समर्पित कर। दो तली शिव शंकरा, जगत जननी जगदम्बा का जो हस्त कमल है पीठी का, उस पर समर्पित कर दें। और देव, जम के बोलो, देव शिव शंकरा कहकर शिवलिंग पर समर्पित कर दें। 5 बेलपत्र, लोटा भरकर जल लेकर गए हो, 5 स्थान पर धीरे धीरे समर्पित करें और आपके शरीर में जो रोग है, बीमारी है, उसका स्मरण कराते हुए बाबा को जल चढ़ाते हुए जल का थोड़ा सा भाग 5 बेलपत्र में से कोई सी भी 1 बेलपत्र वो लेकर आप पहले दिन गए हो, तुम्हें याद रहना चाहिए कि आज मैंने कौन सी बेलपत्र ली है। गणेश जी के स्थान की बेलपत्र ले लो, दूसरे दिन अशोक सुंदरी की बेलपत्र ले लो, तीसरे दिन कार्तिकेय की बेलपत्र ले लो, चौथे दिन पार्वती के हस्त कमल की बेलपत्र ले लो और 5वें दिन शिव के शिवलिंग की बेलपत्र ले लो। ऐसा क्रम बना लो। 5 दिन 5 बेलपत्र चढ़ाना है और 1-1 बेलपत्र लेकर आना है। सुबह खाली पेट उस बेलपत्र को खाइए और थोड़ा सा जलपान कर बाबा का जो जल है उसका आचमन करो, शिव जी से विनय करो। 5 दिन के बाद में फिर वापस जांच करवाइए, धीरे धीरे शरीर में जो रोग है वो समाप्त की ओर जाए। चर्म का रोग हो गया,
शरीर काला पड़ गया, सफेद पड़ गया, चमड़ी में सोराइसिस हो गया, एक दुर्वा 5 कन्याओं का नाम लेकर जया अभिशरा शामली बारी गौथली और देव का नाम लेकर 5 स्थान पर रखकर उसे रोज खाना प्रारंभ करिए। धीरे धीरे शरीर का सोराइसिस हो, चाहे चर्म रोग हो, और डॉक्टर जो दवाई दे वो भी खाते रहो और साथ में ये प्रयोग करते रहो। धीरे धीरे बाबा पर विश्वास रखोगे। शिव शिव। जब हम 23 जुलाई को पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे, आप और हम, पूरा भारत, पूरा देश, पूरा विश्व पार्थिव शिवलिंग की पूजन शाम को 7 बजे मिट्टी का शिवलिंग बनाकर जब हम अपने घर में करेंगे, दुनिया की दृष्टि में यह रहेगा कि यह पार्थिव शिवलिंग है, मिट्टी का शिवलिंग है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान का आवाहन कर कर, ध्यान कर कर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब हम पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं तो केवल वो पार्थिव लिंग नहीं रह जाता, वो सहस्त्रेश्वर शिवलिंग हो जाता है। शंकर भगवान स्वयं उसमें आकर विराजमान हो जाते हैं। के घर में वंश नहीं बढ़ता, 20 साल, 25 साल, 15 साल, 12 साल हो गए हों और जिसके घर में बच्चा ना हुआ हो, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि प्रत्येक प्रदोष, प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक प्रदोष को आप मिट्टी के अंदर मक्खन या गाय का दूध या गाय का घी, देसी गाय का मिलाकर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ करें। 1 साल पूरा नहीं होगा, जिसके घर में दुनिया के लिए बहुत कुछ करा, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, सबके लिए बहुत कुछ करा, पर आपको यश नहीं मिल रहा, तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो। हल्दी पिसी हुई हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो, उसका पूजन कर कर, घी का दिया लगाकर भगवान शंकर की वही हल्दी का शिवलिंग का तिलक अपने हृदय पर, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने हृदय पर कंठ के पास उस तिलक को लगाएं और बाबा का विसर्जन उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल डालकर कर दें। महाराज, यश दुनिया के लिए बहुत कुछ करा, परिवार, घर से निकले तो एक काली मिर्ची शंकर की कथा से, घर से निकले तो एक काली मिर्ची शंकर जी को चरण समर्पित कर दें शिवलिंग पर। एक काली मिर्ची दरवाजे की चौखट पे रखें, अपना उल्टा पांव रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर किसी भी एग्जाम में जाकर बैठ जाएं, आप उसमें उत्तीर्ण होंगे। घर से निकले, शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया, छूटने को तैयार नहीं है, बड़े बड़े इलाज करवा लिया, बहुत दिखा लिया, बहुत सब दूर इलाज करवाया, सब दूर दिखाया, पर मिटने को तैयार नहीं है, तो फिर अबीर का प्रयोग, एक चावल का दाना, एक श्वेत पुष्प और अबीर भगवान शंकर को समर्पित कर धीरे 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 शरीर का रोग अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो जाए। शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया, छूटने को तैयार नहीं है, बड़े बड़े इलाज करवा लिए, बहुत एक प्रयास और करना, छोटा सा प्रैक्टिकल करने में क्या जाता। दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे ना, आधा घंटा हो गया कोई ग्राहक नजर नहीं आया, फालतू बैठे हो ना दुकान पर, जब ग्राहक नहीं आता तो फ्री हो, तो एक काम करो, कोई भी जरा सा हाथ में पानी लेकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 51 बार, 21 बार बोलकर, 11 बार बोलकर वो पानी को दरवाजे पे छीट दो। आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, आधा घंटा 30 मिनट नहीं लगेंगे और ग्राहक प्रवेश करना